हे बेसामीस। आज मैं फोर्स टू मैरी आई हेट यू का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बट उससे पहले चैनल पर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जैसा कि मैंने अपने मेन चैनल पर बताया था, जिस वजह से मैं कोई म्यूज़िक यूज़ नहीं कर रही। और बट डोंट वरी, चैनल पर जो भी प्रॉब्लम हुई थी वो सॉल्व हो गई है, थैंक गॉड। बट शुक्र है, चैनल पर जो भी प्रॉब्लम हुई थी वो सॉल्व हो गई है। लेकिन फ़िलहाल कुछ दिनों तक म्यूज़िक को मैं अवॉइड ही करूँगी। चलें एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ एपिसोड की स्टार्टिंग में हम शुगा और जिमिन को देखते हैं, जो कि इस वक्त कार में थे। जहाँ जिमिन थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा था और वो बाहर बाहर विंडो से बाहर की तरफ देख रहा था। जिमिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहा था। शुगा कार ही ड्राइव करता, बट तभी सडनली शुगा के फ्रंट में एक दूसरी कार आ जाती है। जहाँ ये देखकर शुगा इमीडिएटली ब्रेक लगाता है और वो काफ़ी ज़ोर से ब्रेक लगाता है। इससे जिमिन आगे की तरफ जाने वाला होता है, बट तभी वो अपने फ्रंट में देखता है जहाँ शुगा ने उसके फ्रंट में हाथ किया हुआ था, ताकि जिमिन गाड़ी से ना टकराए। जहाँ जिमिन शुगर के हाथ की तरफ देखता हो, अपनी आइज़ शुगर की तरफ रोल करता है। इस पर फिर शुगर कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। जहाँ जिमिन ब्लैंकली शुगर की तरफ देख रहा था, अपना हेड लाता है। जहाँ शुगर कहता है कि आई एम सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था, प्लीज़ तुम थोड़ा केयरफुल होकर बैठो। जहाँ जिमिन अपना हेड लाता है और वो नीचे की तरफ देख कर स्माइल करता है। जहाँ जिमिन को ये सब चीज़ें काफ़ी क्यूट लगी थी। शुगर और जिमिन वेडिंग हॉल साथ में देखने जाते हैं, जहाँ वो लोग साथ में वेडिंग हॉल फाइनल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जंगकुक और आर्यन और जिन को देखते हैं, जो कि घर आता है। तभी मेट्स उनके लिए पानी लेकर आती है। जहाँ जिन मेट से पूछता है कि जिमिन कहाँ है। फिर मेट कहती है कि शुगर सर आए थे और वो जिमिन को अपने साथ लेकर गए वेडिंग हॉल फाइनल करने के लिए। जहाँ जंगकुक जो कि फ़ोन यूज़ करता है, अपनी आइज़ रोल करता है, मेट की तरफ देखता है। इस पर आर्यन कहता है कि चलो अच्छी बात है, वैसे भी शादी में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, हमें जितना जल्दी हो सकता है तैयारियाँ कर लेनी चाहिए। जहाँ जिन आइज़ रोल करता है, वो जंगकुक की तरफ देखता है। जहाँ जंगकुक इन बातों को इग्नोर कर ऊपर अपने रूम की तरफ चला जाता है। जहाँ आर्यन पानी पीते। इस पर जिन कहता है कि आर्यन एक बार और सोच लो, तुम पक्का जंगकुक की शादी करना चाहते हो। जिस पर आर्यन जिन की तरफ देखता है और कहता है कि क्या मतलब। जिस पर जिन कहता है कि आर्यन मुझे नहीं लगता कि जंगकुक इस शादी से खुश है, कल को और कोई प्रॉब्लम हो इससे पहले मुझे लगता है हमें एक बार और सोच लेना चाहिए। इस पर आर्यन कहता है कि जिन प्लीज़, शायद हम इस टॉपिक पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं, मेरा डिसीजन फाइनल है। जहाँ ये बोलकर गुस्से में उठकर वहाँ से चले जाता है। जहाँ जिन कुछ भी नहीं कहता। वहीं दूसरी तरफ हम शुगा को देखता है, जो कि कार जिमिन के मैंशन के बाहर आके रोकता है। जहाँ जिमिन विंडो से बाहर की तरफ देखता है, तभी शुगा कुछ नहीं कहता। तभी जिमिन कहता है कि तुम अंदर नहीं आओगे। इस पर शुगा जिमिन की तरफ देखता है। इस पर जिमिन कहता है कि आई मीन ह्यूंग से नहीं मिलोगे। इस पर शुगा कहता है कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, एक्चुअली मुझे टेयोंग को लेकर शॉपिंग पर जाना है, फिर कभी आराम से मिल लूँगा। इस पर जिमिन कहता है कि ठीक है। जा जिमिन कार से उतर के जाने लगता। शुगा विंडो से अपना फेस बाहर निकालते हैं और कहता है कि हे। जा जिमिन टर्न होता है, वो शुगा की तरफ देखता है। इस पर शुगा कहता है कि आज के लिए थैंक यू, मुझे कंपनी देने के लिए। जहाँ शुगा स्माइल करते हुए जिमिन शुगर की स्मेल देखकर मेल्ट हो जाता है और शुगर ये बोलकर कार स्टार्ट कर वहाँ से चला जाता है। जहाँ जिमिन ब्लैंकली बस उससे जाता हुआ देख रहा था। जिमिन इस वक्त बहुत खुश था। वहीं अब थोड़े दिन और गुजर जाते हैं, जहाँ अब फाइनली जंगकुक और टेयोंग की शादी का दिन आता है। जहाँ टेयोंग वही क्लोथ पहने बैठा हुआ जो जंगकुक के साथ लेकर आया था। जहाँ वो उन क्लोथ के साथ देखते हुए जंगकुक की बातों के बारे में ही सोच रहा था। जहाँ जंगकुक ने उससे जो कुछ भी कहा था, टेयोंग उसी सब बातों के बारे में सोच रहा था। जहाँ टेयोंग काफ़ी डीप थिंकिंग में था। तभी रूम का दरवाज़ा नॉक होता है। जहाँ टेयोंग बगैर दरवाजे की तरफ देख के कहता है कि अंदर आ जाओ। तभी कोई उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है। तभी टेयोंग की नज़र मिरर पर पड़ती है। जहाँ टेयोंग अपने पीछे देखकर शॉक्ड हो जाता है। तभी दोबारा मिरर में देखता है। जहाँ मिरर में वो होसुक को देखता है। जहाँ होसुक टेयोंग के पीछे खड़ा हुआ था। जहाँ टेयोंग ही देखकर इमीडिएटली टर्न होता है। वो अपनी चेयर से खड़ा होता है और वो कहता है कि होसुक ह्यूंग। जहाँ होसुक स्माइल करता है और कहता है कि माई लिटिल टाइगर, ओह नहीं, माई लिटिल ब्राइट। जहाँ टेयोंग रोने लगता है, वो सीधा होसुक को हक करता है। जहाँ शुगा भी रूम में आता है, दरवाजे के पास ही खड़ा होता है। इस पर टेयोंग कहता है कि मुझे लगा था कि आप नहीं आओगे। जिस पर होसुक कहता है कि कैसे नहीं आता, मेरी सबसे छोटे भाई की शादी है, मुझे तो आना ही था। जहाँ टेयोंग होसुक को हक कर रोने जा रहा था, तभी शुगा कहता है कि टेयोंग मुझे जेलस फील हो रहा है। तभी टेयोंग हक ब्रेक करता हुआ शुगा की तरफ देखता है। इस पर शुगा कहता है कि पूरा टाइम तुम मेरे साथ चिपके रहते हो, और अब जब ये आ गया है तो तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। जहाँ टेयोंग स्माइल करता है और शुगा आता है वो टेयोंग को
हक करता है जहाँ टेयोंग होसुक को देखकर जंगकुक की बातों के बारे में बिल्कुल ही भूल गया था। बस वहीं दूसरी तरफ हम जिमिन और जंगकुक को देखते हैं जो कि स्टेज पर खड़े होते तभी जहाँ जिमिन स्माइल कर सभी गेस्ट से मिल रहा था। तभी जंगकुक जिमिन को कौन ही मारता है इस पर जिमिन जंगकुक की तरफ देखता है। इस पर जंगकुक कहता है कि ये सब और कितनी देर चलेगा? पिछले आधे घंटे से खड़ा हुआ मैं उस टेयोंग का वेट कर रहा हूँ, उसे आना है या नहीं? इस पर जिमिन कहता है कि जंगकुक सब्र करो, तुम्हें हो क्या गया है? कम से कम आज तो थोड़ा डिसिप्लिन रिएक्ट करो। इस पर जंगकुक कहता है कि डिसिप्लिन, मैं डिसिप्लिन से रिएक्ट करूँ जबकि मैं पिछले आधे घंटे से खड़ा हुआ उसका वेट कर रहा हूँ, वो अभी तक आया तक नहीं है। जिमिन मैं बता रहा हूँ इस लड़के की काफ़ी एटीट्यूड है। इस पर जिमिन कहता है कि जंगकुक मेरा सर खाना बंद करो, तुम्हें जो भी बात करनी है आराम से करो। जहाँ जंगकुक इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रहा था तभी स्माइल करते और कहता है कि लो आ गया टेयोंग। तभी जंगकुक की नज़र एंट्रेंस पे पड़ती है जहाँ शुगा और होसुक टेयोंग का हाथ पकड़कर उसे स्टेज की तरफ लेकर आ रहे थे। जहाँ जंगकुक ब्लैंकली टेयोंग को देख रहा था तभी जहाँ टेयोंग उस वेडिंग ड्रेस में काफ़ी ज़्यादा गॉर्जियस लग रहा था और जंगकुक स्टिल टेयोंग को देख रहा था तभी शुगा और होसुक टेयोंग को लेकर आता है। तभी जंगकुक ये चीज़ नोटिस करता है कि वो किसी इडियट की तरह टेयोंग को घूरे जा रहा था। तभी जंगकुक इमीडिएटली अपनी आइज़ फ्लोर की तरफ कर लेता है। तभी टेयोंग स्टेज की तरफ आता है जहाँ जंगकुक ब्लैंकली खड़ा हुआ टेयोंग को घूर रहा था। तभी जिमिन जंगकुक को हिट करता है जहाँ जंगकुक जिमिन की तरफ देखता है। तभी जिमिन जंगकुक को इशारा करता है जहाँ जंगकुक अपने हिलाते। तभी जिमिन गुस्से में जंगकुक को घूरता है। तभी जंगकुक जाता है वो टेयोंग को अपना हाथ बढ़ाता है और टेयोंग जंगकुक का हाथ पकड़कर स्टेज पर ऊपर आता है। तभी टेयोंग जंगकुक को नहीं देख रहा था जहाँ जंगकुक जहाँ टेयोंग फ्लोर की तरफ ही देख रहा था। तभी टेयोंग की नज़र जंगकुक पर पड़ती है जहाँ जंगकुक डार्क आइज से टेयोंग को बस घूरे जा रहा था। जहाँ टेयोंग ये देखकर इमीडिएटली अपनी आइज नीचे की तरफ कर लेता है जहाँ जंगकुक को इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन फील हो रही थी। तभी फादर सभी वॉल्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वो टेयोंग से पूछते हैं कि क्या वो जंगकुक को अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करता है। जहाँ टेयोंग यस कहता है। जहाँ ये देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तभी वही हम जंगकुक को देखते हैं जहाँ फादर सेम क्वेश्चन जंगकुक से रिपीट करते हैं। जहाँ जंगकुक कुछ नहीं कहता, वो ब्लैंकली टेयोंग की तरफ देख रहा था। जहाँ फादर दोबारा क्वेश्चन रिपीट करते हैं बट जंगकुक इस बार भी कुछ नहीं कहता। जहाँ सभी गेस्ट और आर्डन और शुगा वगैरह भी सभी लोग जंगकुक की तरफ देख रहे थे। तभी जिमिन फादर को एक सेकंड रोकता हुआ वो जंगकुक के पास जाता है और कहता है कि अब वो जंगकुक को स्टेज से लेकर अपने साथ जाता है। जहाँ सभी लोग उन लोगों को जाता हुआ देख रहे थे और होसुक को और शुगा को ये सब थोड़ा अजीब लग रहा था। जहाँ शुगा अपनी आइज रोल करता है वो टेयोंग की तरफ देखता है। जहाँ टेयोंग ब्लैंकली जंगकुक को जाता हुआ देख रहा था। वो स्टेज पर अकेला खड़ा होता है। जहाँ शुगा को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था बट वो कुछ भी नहीं कहता। तभी जिमिन जंगकुक को खींचता हुआ कॉर्नर में लेकर आता है। भी जिमिन ट्रान होता है। वो कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, फादर की बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? इस पर जंगकुक कहता है कि क्योंकि कितनी बार बोलूँ मुझे ये शादी नहीं करनी है जिमिन। इस पर जिमिन कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? कैसी क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता भी है? तुमने शादी के लिए हाँ किया था जंगकुक। तुमने कहा था कि अगर तुम कि आर्यन तुम्हें और टेयोंग को अलग अपार्टमेंट में शिफ्ट होने देंगे तो तुम ये शादी कर लोगे। और अब जब सब गेस्ट आ गए हैं, शादी का टाइम हो गया है, जब फादर तुमसे पूछ रहे हैं तब तुम इस शादी के लिए मना कर रहे हो। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है? एटलीस्ट टेयोंग के बारे में सोचो, वो स्टेज पर अकेला खड़ा हुआ है और तुम हो के। इस पर जंगकुक कहता है कि टेयोंग 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 तुम्हारा भाई है या मैं? तुमने टेयोंग के भाइयों को देखा नहीं? उसके लिए कितने पोजेसिव हैं और एक तुम हो जैसे अपने भाई के कोई फिक्र ही नहीं है। जिस पर जिमिन कहता है कि फ़िक्र है, तभी कह रहा हूँ कि चुपचाप जाकर शादी करो। याद रखना जंगकुक, भले ही तुम मेरे भाई हो बट टेयोंग मेरा फ्रेंड है और मैं नहीं चाहता कि उसे हर्ट हो। और तुमने शादी के लिए ओके किया है तो आगे भी सिचुएशन तुम ही संभालोगे। जहाँ जंगकुक जिमिन को घूरता है और जिमिन गुस्से में जंगकुक के बराबर से गुजरता हुआ वहाँ से चला जाता है। जहाँ जंगकुक को इस वक्त काफ़ी गुस्सा आता है। वहीं टेबल पर रखा हुआ ग्लास फ्लोर में फेंकता है। जहाँ जंगकुक को इस वक्त काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वेल तभी जिमिन वहाँ आता है। जिमिन के आते आ रहे हैं। जिमिन से पूछते हैं कि जंगकुक कहाँ है। जहाँ शुगा सारी चीज़ें नोटिस कर रहा था। तभी जिमिन इससे पहले कुछ कहता भी जंगकुक स्टेज पर आ जाता है। जहाँ ये देखकर आर्यन रिलीज फील करते हैं। तभी जंगकुक फादर की तरह देखकर कहता है कि आई एम सॉरी, आप वॉल्स स्टार्ट कर सकते हैं। जहाँ फादर अपना एड लाता है और वो दोबारा जंगकुक से पूछते हैं कि क्या वो टेयोंग को अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करता है। जहाँ जंगकुक टेयोंग की तरफ देखता था। तभी टेयोंग भी अपनी आइज रोल करता है। वो जंगकुक की तरफ देखता था। तभी जंगकुक कहता है कि यस आई डू। या ये वर्ड सुनकर आर्यन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और सभी लोग उन लोगों के लिए चेयर अप करने लगते हैं। तभी जंगकुक और टेयोंग दोनों ही रिंग एक्सचेंज करते हैं। जहाँ फादर
उन दोनों को ही एज अ हस्बैंड अनाउंस करता है। तभी फोटोग्राफर उन लोगों के पास आता है और वो जंगकुक को टेयोंग को थोड़ा क्लोज आने को कहता है, क्योंकि वो उन लोगों की पिक्चर क्लिक करता था। तभी जंगकुक टेयोंग के शोल्डर से होल्ड करता है, वो उसे अपने क्लोज लाता है जहाँ टेयोंग जंगकुक की तरफ देखता था। तभी जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है कि ये मत समझना कि हमारी शादी हो गई है तो अब सब कुछ ठीक है। जहाँ टेयोंग जंगकुक की तरफ देखता है। उस पर जंगकुक कहता है कि याद रखना, मैंने ये शादी सिर्फ अपने भाई की वजह से की है और मैं तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। जहाँ टेयोंग ब्लैंकली जंगकुक की तरफ देख रहा था। अभी जंगकुक अपनी आइज रोल करता है और वो अपने फेस से स्माइल गायब नहीं होने देता और कहता है कि वेलकम टू हेल टेयोंग। जहाँ टेयोंग इस वक्त काफ़ी घबराया हुआ था, वो बस जंगकुक की तरफ देख रहा था। जहाँ जंगकुक कंटिन्यूसली स्माइल करता, वो वापस से पिक्चर्स क्लिक करवाने लगा। और वहीं टेयोंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि जंगकुक क्या बोल रहे थे। इसी के साथ ये एपिसोड ही एंड होता है। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एपिसोड आपको कैसा लगा एंड स्टोरी कैसी चल रही है। एंड अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे बाकी के चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मैंने अपने थर्ड चैनल पर एक स्टोरी शेयर की है जिसका नाम है डेड गेम। तो वो स्टोरी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि वो स्टोरी एक हॉरर थ्रिलर स्टोरी है और उसमें वाशियन भी हैं। अगर आप लोग वाशियन शिपिंग में इंटरेस्टेड है तो आप लोग उस स्टोरी को चेकआउट कर सकता है। उसमें सिर्फ वाशियन नहीं बल्कि टेकुक, नामजन, यूनमिन और होसुक सभी लोग हैं। और वो स्टोरी बेसिकली एक फ्रेंड्स के ग्रुप पर बेस्ड है जो कि कैंपिंग के लिए जंगल में जाते हैं, बट वहाँ उनके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। अब वहाँ पर क्या हो रहा है और वो लोग वहाँ पर किस तरह ट्रैप हो गए हैं और वो लोग उस चीज़ से कैसे सर्वाइव करेंगे, ये सब उस स्टोरी में देखने को मिलेगा। तो उस स्टोरी का नाम है डेड गेम। सो उस स्टोरी को देखना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जाकर उसे भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।